तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टुडे एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। बट एक डेटा आज मैं बनाने वाला हूँ। उस डेटा को हम देखेंगे किस तरह से ऑपरेट करना है और अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे लगा रहे हैं। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली हैं इसमें जो कि आपको लगेगा कि पहली बार आप देख रहे हो एक्सेल में। और बहुत से लोगों को एक्सेल आता है, बट जो बेसिक चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं वो बहुत ही न्यू आपको लगने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हम शुरू करने वाले हैं। आपके सामने खुला हुआ है हमारा एक्सेल एंड दिस इज़ अ ब्लैंक वर्कबुक जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इस वक्त अभी हम जिस एक्सेल में हैं, तो ये आपके सामने जो है MS ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस 365 है। बट इसके अंदर की जो सारी वर्किंग होगी वो सारी एक्सेल जैसी ही होगी, लाइक MS एक्सेल जैसी ही होगी। डेटा देखते हैं कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है। तो आपको पता है कोई भी हम डेटा एक्सेल में बनाते हैं सबसे पहले तो उसमें पहला कॉलम जो है हमारा सीरियल नंबर का होता ही होता है। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो सीरियल नंबर को बनाने के लिए हमारे पास मेथड बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ मेथड मैं आपके सामने अभी ट्राई कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो ये एक तरीका होता है कि आप नंबर बाय नंबर सारे नंबर्स नीचे नीचे डालते जाएं। जो दूसरा तरीका इसके आगे हम लेकर आते हैं वो है, ये पहले मैं ये यहाँ से 2 और 3 हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे जस्ट 2। और अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, लाइक सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन आप इस तरह से माउस से कर सकते हो। और इसको जब ड्रैग करूँगा मैं यहाँ से, जो ये छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये छोटा बॉक्स, इसको हम पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो जितने भी सीरियल नंबर आपको बनाने हैं उतना आप ड्रैग करें उसको, और ये देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। सीरियल नंबर बनाने के लिए नेक्स्ट मेथड है हमारा, यहाँ पर 1 तो लिखा हुआ है, मैंने 1 नहीं हटाया है। इधर आप आ जाइए और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दीजिए, या फिर आप प्लस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इक्वल से शुरू किया और एक स्टेप ऊपर गया। अप एरो बटन जो यहाँ पर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन बटन होते हैं, उसको मैंने क्लिक किया है अप बटन में। एंड यहाँ पर हमें 1 का जो सेल एड्रेस है वो आ चुका है एंड इट इज़ A3। और इसमें मैं +1 कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। और अब नीचे हम जो उसको ड्रैग करेंगे तो हमें 1 को लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 को ही हम यहाँ से सिलेक्शन करके ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ये यूज़ कर रहा है यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने लगाया था पहले 2 में, तो A3 आ रहा था सेल एड्रेस। अब जैसे इसमें नीचे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं, लाइक सेल अपने आप ही एक ऊपर वाला सेल को रीड करेगा। ठीक है, तो एक तरीका है ये वाला। अब दूसरा जो मैं इस वाले तरीके से आपको कंपेयर करवाना चाहता हूँ वो है दूसरा तरीका। नेक्स्ट वे इज़, आप यहाँ पर इक्वल लिखिए और यहाँ पर आप लिखेंगे रो। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, अगेन रो लिखिए और ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप ऊपर वाला सेल यहाँ पर ले लीजिए और F4 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, F4 इज़ फॉर द रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस लिया है तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 1 लाने का तरीका, ये 1 टाइप नहीं किया हुआ है, ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ ड्रैग। ठीक है, ये भी आपको वही सीरियल नंबर दे रहा है जो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहा है। आपको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कंपेयर दिखाता हूँ द बेस्ट मेथड, आप बताइएगा कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा। मैं यहाँ से एक जो रो है वो डिलीट कर रहा हूँ। तो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो जो रो डिलीट करने का मेथड है वो कैसे है। सबसे पहले मुझे वो रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये है 10th रो मैं ले रहा हूँ अभी अपने लिए, और ये सीरियल नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने प्रेस किया यहाँ पे शिफ्ट के साथ में स्पेस, शिफ्ट के साथ में मतलब कि शिफ्ट भी दबा के रखना है और स्पेस दबा देना है। तो आपके ये जो रो है पर्टिकुलर वो रो सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस कर देना। ठीक है, अब ज़रा देखिए मैंने एक रो हटाई है तो कौन सी वाली सीरियल नंबर बिगड़ गए हैं। पहले वाले मेथड के जो सीरियल नंबर हैं वो बिगड़ चुके हैं। और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं जो मेरा दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था वो सीरियल नंबर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, जो बिगड़ गए हैं वो भी कोई मेथड ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको सही कर सकते हो। केवल आपको पहले रेफ पर, यानी कि पहली एरर जहाँ से शुरू हुई है ना वहाँ पर आके कंट्रोल D करना है। ठीक है, कंट्रोल D करोगे आपकी वो सीरियल नंबर सही हो जाएंगे। बट स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है जैसे हमने यहाँ बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये वाला जो सीरियल नंबर है ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये वाला मेथड ज़्यादा सही लगता है।
कि इसमें मेरे को बाद में कंट्रोल डी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाला कॉलम हटाने के लिए आप करेंगे पहले कंट्रोल के साथ में स्पेस। देखिए रो सिलेक्शन किया था मैंने शिफ्ट के साथ में स्पेस, और कॉलम सिलेक्शन हम कर रहे हैं कंट्रोल के साथ में स्पेस, ठीक है। और बाकी हटाने का वही कंट्रोल माइनस सेम मेथड है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कर दिया है। अब अगले प्रोसेस पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट डाल दिया है। अब आप देख रहे हैं मैंने लिखा तो है बी कॉलम में, लेकिन वो जा रहा है सी कॉलम में। भी एक्चुअली सी कॉलम में है नहीं, क्योंकि देखो सी कॉलम में आ गया हूँ, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारा जो लिखा हुआ वो बी में लिखा हुआ। तो अब इसको एडजस्ट करने के तरीके देखिए, ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ आई। आपको कोई भी बटन दबा के नहीं रखना है, ऑल्ट दबाए छोड़ सकते हैं, एच दबाए छोड़ सकते हैं। और जरा देखिए हम जा कहाँ रहे हैं, ऑल्ट एच ओ आई से, ऑल्ट एच ओ आई। हम ऑल्ट एच ओ में जाइए और यहाँ पे देखिए ये लिस्ट खुल जाती है। होम टैब के अंदर हूँ मैं और फॉर्मेट के अंदर आ गए हैं। और आई मैंने क्यों दबाया, आई का मतलब है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हो अगर आप याद रख सकते हैं। मेरे को याद है, प्रैक्टिस होती रहती है तो हमें याद हो जाता है। तो आई और प्रेस कर देंगे तो आपका ये ऑटो फिट वाला ऑप्शन चूज हो जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, आप कॉलम का विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते, आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो जस्ट ऑल्ट एच डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए एंड जस्ट चेक अगेन ऑल्ट एच। मैं डब्ल्यू पे गया था, यानी कि इट इज़ रैप टेक्स्ट। आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये रैप हो जाएगा, यानी कि रो की हाइट बढ़ जाएगी, बट कॉलम का विड्थ जो है वो सेम एज इट इज़ रहने वाला है। इसी काम को करने का, यानी रैप टेक्स्ट को करने का एक मेथड और है। जिस वक्त आप टाइप कर रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ किया पहले और फिर ऑल्ट के साथ में एंटर कर दिया। अभी मैंने स्टूडेंट लिखा नहीं है, नेम ऑफ लिखा और ऑल्ट एंटर कर दिया, तो सेल के अंदर या मल्टीपल लाइंस में लिख पाओगे। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये इस तरीके से ले लेगा, बट दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि स्टूडेंट के नाम थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रैप टेक्स्ट नहीं करके रखना है और इसको ऑल्ट एच ओ आई करके ही आप रखेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं ज़्यादा डेटा नहीं बना रहा हूँ, मैं 5 स्टूडेंट्स के नाम ही लिखूँगा, 5 का ही डेटा बनाऊँगा अभी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने डाल लेने हैं, अविनाश नाम डाल देते हैं, देव नाम डाल देते हैं, गौरव नाम डाल लिया है, एक मैं जतिन नाम डाल देता हूँ और एक मैं मुकेश नाम डाल देता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसमें ऐड करता हूँ डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन, अब क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन में मुझे केवल डेट लिखना है, इसलिए मैं एडमिशन को मल्टीपल लाइंस में ले सकता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ऑल्ट एस डब्ल्यू, एंड यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर दिया है क्योंकि एडमिशन का जो एन है वो टूट रहा था। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ क्योंकि इतने पार्ट में मेरा जो डेट है वो लिखा जा सकता है, राइट। अब डेट को लिखने का तरीका देख लीजिए, इक्वल लगा के आप लिखेंगे डेट और टैब दबा देंगे, तो जो लिस्ट ओपन होती है डेट वाली उसमें से डेट के ऊपर जाएंगे एंड वहां पर आप इसको टैब दबा देंगे, तो वहां पे आपका ब्रैकेट ओपन हो जाता है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सिंटेक्स इज कमिंग, तो सिंटेक्स में आपने देखा यहाँ पर ईयर मंथ और डे आ रहा है, तो उसी सीक्वेंस में आपको अपना कीबोर्ड से टाइपिंग करना है। जैसे ईयर मान लीजिए लिखना है आपको 2012, तो यू कैन राइट इट 2022 लिख दीजिए, और मंथ जो है यहाँ पर 07 कर दीजिए, और डे यहाँ पर आपकी मर्जी, जो भी आप डे लिखना चाहें वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इधर आपका ये फॉर्मेट डेट वाला ले लेगा। कई बार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम ऐसा फॉर्मूला लगा रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो जनरल पर होती है, जैसे अभी इस वक्त आपको दिख पा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट एच एन करके ना डाउन एरो बटन दबा देना और उधर आपको मिलेगा शॉर्ट डेट का ऑप्शन, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको डेट फॉर्मेट में कर देना, शॉर्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग आउट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, सेम डेट आएगा। और अब आपको बताते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर वैल्यू ऑलरेडी है और आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आपके कीबोर्ड में एक F2 बटन होता है, फंक्शन कीज जो होती है उसमें, तो आप F2 बटन दबाएंगे और वहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखने लगेगा। अगर फॉर्मूला है तो, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखने लगेगा, और अगर कोई वैल्यू लिखी हुई तो वैल्यू। कर्सर आपको मेन चीज़ चाहिए, कर्सर अगर है तो आप यू कैन एडिट एनीथिंग रिटन इन द सेल। अब यहाँ पर 2022 ही कर दिया मैंने, अगस्त कर दिया जुलाई की जगह पर, और 12 की जगह पे मैंने चेंज कर दी डेट 10,
अगेन आफ्टर नीचे से सेल में जाता हूँ और वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने डेट चेंज कर दी है 15। देन आफ्टर अगेन मैं जाता हूँ डेट में, यहाँ पे फिर मैंने चेंजेस कर दिया 9 एंड मैंने यहाँ पर डेट चेंज कर दिया है 30 एंड लास्ट डेट है हमारा ये वाला, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ 07/07 जुलाई। ठीक है, तो डेट ऑफ एडमिशन भी हो जाता है। अब आता है एज, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप Alt-HOI कर सकते हो। एज में भी आप डाल सकते हैं। एज के लिए आप डाल दीजिए लाइक मान लीजिए आपके जो कोर्सेज हैं उसके लिए एक लिमिटेड एज है, तो मैं एज का टेम्प्रेरी बेस बता देता हूँ आपको डेटा बनाने के लिए केवल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो जैसे इक्वल रैंड बिटवीन, ठीक है, रैंड बिटवीन लगाया और एज जो है आप लेते हैं 12 to 18। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वो 12 से 18 साल के ही होंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 12 ले लिया और इसको जब ड्रैग डाउन करूँगा यानी ड्रैग अप, जो भी फॉर्मूला मैंने ऊपर वाले सेल में लगाया उसको नीचे वाले फॉर्मूलाज में कॉपी, सेल में कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+D कर दीजिए। तो देखिए केवल वही डेट्स आएंगी जो 12 से 18 तक की हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ पर। तो डेट ऑफ बर्थ पे मैं यही वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और उसको मैंने बताया था आपको एडिट कैसे करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए यहाँ पर 97। ठीक है, एंड उसी को आप जो है अब नीचे ड्रैग अप कर दीजिए पहले और फिर उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, पहले वाला मैंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट इज यहाँ पर मैंने फिर ईयर चेंज कर दिया है 99 एंड 7 की जगह पर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ एंड आफ्टर यहाँ पे डेट मैंने 14 कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज आएंगे, यहाँ पे 97 का ही बर्थ डेट रख रहा हूँ मैं, 12 रख दीजिए एंड इधर 01 कर दिया है एंड फाइनली द लास्ट डेट इज यहाँ पे मैंने 6 करके डेट को कर दिया है 6। ठीक है, तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। और एक आता है जेंडर। तो जेंडर में भी एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने अविनाश है, अविनाश में मैंने मेल कर दिया। देयर मस्ट बी वन फीमेल स्टूडेंट ऑल्सो, ज्योति नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर फीमेल आप लिखें। ठीक है, अब देखिए मैंने ऊपर ऑलरेडी इस वाली जो कॉलम है इसमें मेल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, केवल M प्रेस किया मैंने और ALE अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि M से आपने इस सेल में मेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या आप और मेल ही लिखना चाहते हैं, मेल लिख दीजिए, अगेन मेल, अगेन मेल। अगर एक और फीमेल स्टूडेंट इसमें होती तो मैं केवल F लिखता और वो फीमेल ऑलरेडी रीड कर लेता। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे को लिखने हैं सब नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में मैथ्स ले रहा हूँ एंड हिंदी ले रहा हूँ, एक इंग्लिश ले लेता हूँ, मैथ्स हिंदी इंग्लिश। इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक साइंस, एक मैंने ले लिया यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए हैं और कंप्यूटर की जगह मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ Alt-HOI कर देता हूँ। और अब ऊपर वाला जो हमारा ये पूरा कॉलम खाली है, यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, इसको हम मर्ज करेंगे क्योंकि मुझे ऊपर हेडिंग डालनी है सब्जेक्ट के नाम। ठीक है, तो इधर हम डाल देते हैं सब्जेक्ट, पहले मर्ज कर देते हैं इन सेल्स को। तो मर्जिंग का शॉर्टकट क्या आप याद रखिए, Alt-HMC एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब सब्जेक्ट लिख दिए हैं। अब मैथ्स वाले में एक फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, जैसे हमने एज में शुरू किया था ना, वैसे ही हम मैथ्स ये सब मार्क्स बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, रैंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क्स ले रहा हूँ 33 और हाईएस्ट मार्क्स ले रहा हूँ 99। तो कोई भी नंबर वो निकाल के मुझे यहाँ पर दे देगा। खाली सेल्स मैंने सेलेक्ट करने के बाद में शॉर्टकट की चलाना है Ctrl+D Ctrl+R। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स का डेटा बन जाएगा। इसके बाद में आपके पास होना चाहिए एक टोटल का कॉलम जिसमें टोटल मार्क्स लिखे जाएंगे। इसके अंदर फॉर्मूला आप लगा दीजिए सम और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके आ जाइए लेफ्ट एरो बटन से मैथ्स पर और फिर शिफ्ट दबा के रखना और राइट की तरफ जाइएगा कंप्यूटर तक। ठीक है, तो यहाँ सेल एड्रेस आप देख रहे हो G3 से लेकर K3 तक का सेल एड्रेस ले लिया है मैंने एंड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो है वो आपका आ रहा है 331 और Ctrl+D करूँगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, जो जहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाया ना, वहाँ की वैल्यूज़ स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज हो रही है।
ठीक है, तो वो चेंज होंगी क्योंकि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है ना, वो जब जब आप शीट में कुछ काम करोगे वो शीट रिफ्रेश होगी और वो डेटा चेंज करेगा। ठीक है, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि आपको डेटा बनाने के बाद में उसमें क्या करना है ऐसा कि वो शीट रिफ्रेश हो तब भी आपका डेटा चेंज ना हो। एक फाइनल कॉलम मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एवरेज का, एंड यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज, परसेंटेज निकाली जाएगी एवरेज की। इधर हम लगा देते हैं AVERAGE एवरेज, एंड यहाँ पर मैं आ गया मैथ्स वाले पर। जिस तरह से सम में सिलेक्शन किया था सेम उसी तरह से एवरेज पे सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ में कंप्यूटर तक जाएंगे एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल D कर दीजिए और यहाँ पर आती है एवरेज। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाया था मैं वहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे एक ये वाली जगह पर मैंने लगाया था, इसको पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल C करो और यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है, आप ये वैल्यूज देख रहे हो, पेस्ट स्पेशल 1 2 3 बोलते हैं वैल्यूज, क्लिक कर दीजिए इस पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हट चुका है। अब आप आ जाओ इस वाली जगह पर। ठीक है, यहाँ पे भी रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाया है, कंट्रोल C करो और इसके बाद में इधर पहले कॉलम पे आकर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 वैल्यूज, क्लिक कर दीजिए और अब आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, चेंजेस नहीं आएंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, अब पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ चेंजेस मैं जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लीजिएगा। Alt+HAC, आपका जो सेल में कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा सेंट्रलाइज करना जरूरी होता है। दूसरी चीज हम कर रहे हैं Alt+HAM, मिडिल करना जरूरी होता है। अब सेंटर में और मिडिल में फर्क क्या है, सेंटर होता है आपका लेफ्ट और राइट के बीच वाला, ठीक है, टॉप एंड बॉटम के बीच में जो है वो मिडिल कहलाता है। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया है। अगला काम है हमारा इसको बॉर्डरिंग देने का, क्योंकि जब ये डेटा का प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो उसमें बीच में लाइंस नहीं आएंगी, आपको लाइंस भी दिखानी होंगी, इसलिए हम Alt+HBA करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइंस दिखने लगती हैं। और एक काम हमें करना है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो है कैलिब्री, तो थोड़ा सा डेटा एट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं। Alt+HF में जाएंगे और यहाँ पे कैलिब्री की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बुक एंटीक्वा, ठीक है, एंड साथ में Alt+HOI कर देता हूँ तो मेरा सारा ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर वाली हेडिंग्स पर। नीचे का डेटा आपका डन है, अब ऊपर की हेडिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, कंट्रोल B कर दो इसको। ठीक है, और कंट्रोल B करने के बाद में आप देख रहे हैं आपके ऊपर जो सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ एडमिशन, इन ये यहाँ जेंडर तक का जो है ऊपर के सेल्स खाली पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे Alt+MC, सब में कर दीजिए ये काम, सिलेक्शन Alt+MC, फिर सिलेक्शन Alt+MC, अगेन वी विल डू सिलेक्शन Alt+MC अगेन एंड Alt+MC। जेंडर के ऊपर वाला खाली से जेंडर ले लिया, Alt+MC, और अब आप आ जाएं टोटल वाले में, सिलेक्शन Alt+MC अगेन सिलेक्शन Alt+MC। ठीक है, अब ये है आपका मेन डेटा जो आज हम बनाने वाले थे। तो आपने देखा इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे वीडियो में जितने भी शॉर्टकट कीज हमने यूज़ करे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और इस प्रॉपर डेटा को 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाएं। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग आप हमसे पूछें। इसके आगे का और भी वीडियो और भी कंटेंट लेकर आएंगे जल्दी ही। तो इस वीडियो को तो प्रॉपर आपने देखा ही, साथ में जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछ लेंगे। प्लस अगले वीडियो के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।